जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मिस्टर अल्ताफ़ खान इज़ हेयर, पीएचडी स्कॉलर कंप्यूटर साइंसेज एंड अ प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो डियर व्यूवर्स, आज हम अपने चैनल पे एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि हम डिफरेंट लैंड्स का एक नेटवर्क बनाते हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द वैन कनेक्शंस। अब हमने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर लिया, सब लैंस को, और वैन कनेक्शंस को भी हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए। फिर जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पिंग कमांड से चेक करते हैं कनेक्टिविटी, तो वो हमारी फेल होती है। अब वो प्रॉब्लम क्यों हम फेस कर रहे होते हैं और उसका सलूशन क्या है, तो हम उसका सलूशन देखते हैं कि हमने उसमें कोई भी राउटिंग इनेबल नहीं की होती। आइदर वो स्टैटिक हो सकती है या डायनामिक। तो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, हम लैंस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक राउटर है और हम चाहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारे पास हम दो लैंस इस साइड पे बना लेते हैं, एक लैन इस साइड पे हमने बना ली और हम एक लैन इस साइड पे बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये केबल्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ भी सीखेंगे कि हम अपने राउटर के ऊपर वैन कनेक्शंस को कैसे इनेबल करते हैं इन द सिमुलेटर लाइक पैकेट ट्रेसर। हम राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पावर ऑफ कर देंगे। हमने यहाँ से एक कनेक्शन लिया HWIC का और हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको फिर हम ऑन कर देते हैं। सेम हम इस तरह दूसरे राउटर पे भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ, हमने ये इसको लगा के ऑन कर दिया। अब हम इसमें कनेक्शन लगाते हैं। हम यहाँ पे केबल उठाते हैं सीरियल DC। हमने यहाँ पे सीरियल 0 और 0 लिया, यहाँ पे भी 0 और 0 ले लिया। अब सेम हम राउटर टू स्विच जाएंगे, तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल लेते हैं। यहाँ पे गीगा इथरनेट 0 और यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 कर दिया। अब हमने दो लैंस बना ली और आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू द वैन कनेक्शन। अब हम कुछ इसमें पीसीज ऐड कर देते हैं और हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं। अब हम एक नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा जो नेटवर्क होगा 192.168.1.0/24 होगा, और जो हमारा ये नेटवर्क होगा ये होगा 192.168.2.0/24, और जो सेंटर में होगा वो होगा 10.0.0.0/30। ये हमने 30 क्यों लिया /30? ये हम सबनेटिंग के थ्रू सीख के आए कि हमने यहाँ पे अपने रेंज के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। अब हम आते हैं राउटर 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने कहा इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम लैन 1R, हमने इसको लैन 1R कर दिया। हमने कहा इसमें इंटरफेस G0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1.0। हमने नो शेड की कमांड से इसको अप कर दिया। अब हम जाते हैं दूसरे इंटरफेस पे। इंटरफेस ऐसी 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.252। नो शेड हमने दूसरे को भी इनेबल कर दिया।
यहाँ पे जैसे ही ये आईपी एड्रेस इस पे हमारा कॉन्फ़िगर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गई। अब हम दूसरे राउटर पे आते हैं। फर्स्ट सेम वही प्रोसेस, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम लैन 2 इंटरफेस G0/0 आईपी एड्रेस 192.168.2.1.255 नौशाद की कमांड इंट SE0/0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.255.255.252 नौशाद। अब हमने यहाँ पे देखें इसके दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया, इसके भी दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसमें हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं एंड डिवाइसेस को 192.168.1.2 ये हम इसको असाइन कर रहे हैं आईपी एड्रेस स्टैटिक वे से, हम खुद ही असाइन कर रहे हैं। सेम इस तरह हम दूसरे को भी असाइन करेंगे जो इस नेटवर्क है 2.2। अब हमारे पास ये एक लैन है, ये लैन 1 है, ये हमारे पास लैन 2 है। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी को चेक करना है। वो हम कैसे करेंगे कि इससे हम पिंग की कमांड से चेक करने की कोशिश करते हैं। पिंग 192.168.2.2 तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है और हमें रिप्लाई मिल रहा है 1.1 से। इट्स मीन हमारा कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक तो बन रहा है, इससे आगे नहीं बन रहा। सेम अगर हम इस पर करते हैं ट्राई तो हम इस पर भी वही लेंगे कि हमें यहाँ से अपने राउटर से जो गेटवे है वहाँ से हमें रिप्लाई मिल रहा है कि जो होस्ट है वो अनरीचेबल है। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस राउटर को पता है कि मेरे पास इस साइड पे ये नेटवर्क है, इस साइड पे ये, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये नेटवर्क कहाँ है। सेम इसी राउटर को ये नहीं पता कि ये नेटवर्क कहाँ है। हम राउटर के ऊपर मैंने कहा था हम इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला वे इसका ये होता है कि हम इस पर स्टैटिक लगाएं या फिर हम इस पर डायनामिक लगाएं। मोस्टली अब डायनामिकली यूज़ हो रही है जितने भी कमांड्स हैं, तो हम इस पर डायनामिक राउटिंग की तरफ आते हैं। मैंने इस पर लगाया राउटर रिप वेरिएंट 2। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि आपके पास नेटवर्क कौन कौन से। एक तो है 192.168.1.0, दूसरा मैंने कहा आपके पास है 10.0.0.0 और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। सेम अब मैं राउटर लैन 2 वाले पे आता हूँ। इस पे भी मैंने कहा राउटर वेरिएंट 2। अब मैंने इसे कहा कि इसको जो नेटवर्क है 10.0.0.0, दूसरा इसका नेटवर्क है 192.168.2.0। मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब मैं अगेन चेक करने की कोशिश करता हूँ सेम वही कमांड। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने सेंड किए पिंग के 4 सेंड हुए और 4 रिसीव और कोई भी लॉस नहीं हुआ। और मैं इसको
भी टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो इट्स मीन अगर डिफरेंट लैंस के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन फेल हो रही है ड्यू टू राउटिंग, तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि वहाँ पे राउटिंग इनेबल है या नहीं। वो हम शो रन की कमांड से चेक कर सकते हैं, sh रन। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो राउटिंग है वो ये हमारे पास इनेबल्ड है। अगर वो यहाँ पे नहीं होगी तो हमने सबसे पहले कोई भी राउटिंग स्टैटिक या डायनामिक इनेबल करनी है। इनेबल करने के बाद फिर हमने इसको टेस्ट करना है कि क्या हमारी ये जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।